Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to start important short questions of chapter number 9. तो जी बच्चों चैप्टर नंबर 9 के आज हम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आप देखिए जी हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो जी दर्ज झैल निकात को ग्राफ पर ज़ाहिर करें। आपने क्या करना है जी, हमारे पास मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं जो चारों हिस्सों में आपके कवर हो जाएंगे और इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इंशाल्लाह वो ज़रूर कर लेंगे। तो ग्राफ मैंने बना दिया ऑलरेडी। अगर आपने ग्राफ को डिटेल से समझना है तो 9.1 आप जो मेरी वीडियो है कंप्लीट उस पर बनी हुई है वो आप देखिए जाके। अब बेसिक चीज़ों पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको सिंपली जो मेन इसकी चीज़ें हैं वो बताने लगा हूँ। तो देखिए पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट 1 जो है a2-4। ए जो हमारे पास 2-4 है। पहला आपने हमेशा याद रखना है x होता है, दूसरा y होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई और y की वैल्यू हमारे पास होगी -4। ग्राफ जब आपने बनाना है तो आपने क्रॉस लगा लेना पहले, जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मिलते हैं ना उसको हम मुबदा कहते हैं, यानी कि ओरिजिन कहते हैं। ये एक्सिस है और ये y एक्सिस है। उसके बाद आपने x एक्सिस पे पहले प्लस वाली क्वांटिटी लिखनी है 1 2 3 4 5 6 और दूसरी साइड पे आपने लिखनी है माइनस वाली -1 -2 -3 -4 -5 -6। आपने क्वेश्चन देख लेना है, क्वेश्चन में मैक्सिमम जो नंबर होगा वहाँ तक आप गिनती लिख लें। अगर आप 10 तक है तो आपको 10 तक लिखनी पड़ेगी। अगर आपके पास 4 या 5 या 6 तक है तो आपको वहाँ तक गिनती इसमें लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर फ़िलहाल मैंने मैक्सिमम 6 था मेरे पास तो मैंने 6 तक लिख लिया। उसके बाद ये y एक्सिस है, y में प्लस वाला ऊपर और माइनस वाले नीचे। अब आपने देखना जी x जो है प्लस वाला किधर है और माइनस वाला y किधर है। तो x जो है प्लस वाला देखिए हमारे पास ये है और y का -4, ये +4 है, y का -4 ये है। यहाँ पर आप इन दोनों को मिला दीजिए, x का +2 y का -4। तो ये जो है पॉइंट हमारे पास आ गया पहला 2-4। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए 6 -3 +6। x का 6 किधर है हमारे पास, इसको आप चेंज कर लें, थोड़ा सेम हो गया दोनों, -6 और 3 कर लें, -6 और +3। तो x का पहली वैल्यू हमारे पास x की, दूसरी होगी y की। तो x का -6 हमारे पास कहाँ पे है, ये प्लस वाला x है, ये माइनस वाला, ये हो गया -6x का। उसके बाद y का +3 ये है। इन दोनों को भी आप मैच कर लें, ये x को और y का जो +3 है इसको आप ऐसे मैच कर लें। ये जो हमारे पास इसका आ गया b पॉइंट। आप लिखें जी -6 और 3। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास -5 -1। x भी माइनस वाला है और y भी माइनस वाला है, ये x और ये y। -5x हो गया यहाँ पे और y का -1 हो गया यहाँ पे। इन दोनों को आप ऐसे मैच कर लें, इसका आप रख लें c। तो c हमारे पास आ गया जी -5 और -1, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट भी हमारे पास आ गया। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास जी +3 +2, x का +3 और y का +2। x का +3 हो गया और y का +2 ये हो गया हमारे पास। ये पॉइंट हमारे पास आ गया 3 और 2। तो ये बच्चों आपको 4 क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, यानी कि आपको एक टाइम में एक ही आएगा। तो आपने ये सिंपल सा ग्राफ बना के तो उसके ऊपर ही आपने इसको सॉल्व कर लेना। अगर आपने ग्राफ पेपर पे करना होगा तो ग्राफ पेपर भी कर लेंगे आप। ग्राफ पेपर की भी वीडियो मैंने कंप्लीट 9.1 जो है वो मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर भी करवाई हुई है, वहाँ पर आप जाके देख लें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 9.1 में दे दूँगा ताकि आपको ग्राफ भी यूज़ करना आ जाए जी। उसके बाद आ जाइए जी सवाल नंबर 2, निकात को ग्राफ पेपर पर ज़ाहिर कीजिए। ये 4 क्वेश्चन सिंपल अलग थे, लेकिन ये जो है आपका एक ही क्वेश्चन है। इन तीनों निकात को मिला के आपने जो जिस तरह की भी डायग्राम बनती होगी आपने बनानी है। पहला है 5 और 2, x का +5 y का +2, ये +5 हो गया और ये y का हो गया 2। तो इन दोनों को मिला के आपने एक डॉट लगा देना है, इसकी लाइन नहीं आप लगाएंगे। उसके बाद -6 और -3,
x का -6 हो गया ये, और y का -3 हो गया हमारे पास ये इन दोनों को आप मिला के ना यहाँ पर ये डॉट लगा दें। उसके बाद जी तीसरा हमारे पास 3x का और y का 5, 3 हो गया x का और y का 5 हमारे पास आ गया जी यहाँ पे। हाँ जी, तो ये 3 डॉट आए हैं, इन तीनों को आप ऐसे मिलाएंगे, इसको इससे और ये इससे मिल जाएगा, और ये भी आपने इसके ऐसे मिला के इस तरह की इसकी ये शेप बनेगी। तो ये ग्राफ वाले हमारे पास हो गए कंप्लीट। अब इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आ रहे हैं वो आपको करवाते हैं। तो बस 2-4 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद आपकी ये 9.1 हो जाएगी। 9 वाला जो चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। तो जी बच्चों देखिए, अब हमारे पास इसका सवाल नंबर 6, 3, 4, 5 और 6 हैं। इससे पहले हमने 2 कर ली हैं, और ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में बार बार आ रहे हैं या आ सकते हैं। इनके अलावा कोई और इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता। देखिए 2x बराबर है y जमा 6 में x बराबर 1 रखने से y मालूम करिए। देखिए ये आपके MCQs में से भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि MCQs में से क्वेश्चन वो शॉर्ट डाल देता है। तो देखिए 2x बराबर y जमा 6 क्या रखना है जी, इसमें x बराबर रखना है 1, x बराबर रखना है 1। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 लगा दें आप, 6 जमा y ऐसे आ गया, 2 1 2 हो गया, y बराबर जमा 6। अब हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, तो 6 तो जमा हो रहा है, 2 में से 6 को जाके माइनस कर दें, तो क्या आंसर आ गया जी -4, y इज इक्वल -4। ये इसका आंसर बनने हमारे पास। सेम ऐसे ही नीचे वाला हमारे पास क्वेश्चन है 2x इज इक्वल y -6 में y 2 रखने से x मालूम करें। सेम वही है, पहले हमने x रखा y मालूम किया, अब हम y रखेंगे x मालूम करेंगे। देखिए 2x बराबर है y -6, 2x बराबर है y की जगह पर आप लगा देंगे 2 -6, और 2x बराबर है 6 में से 2 माइनस करें तो 4, -4 आ गया, और -4 को 2 पे डिवाइड कर दें, 2 2 4, तो -2। ये इसका भी आंसर आ गया हमारे पास। अब इस एक्सरसाइज के अब आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चंस हैं। कभी ये आपको आ जाते हैं जी सी मालूम करें या कभी एफ़ मालूम करें, यानी कि 95 डिग्री फ़ारेनहीट को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करें, या 86 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहीट हाई हीट में तब्दील करें जी। तो हमारे पास इसका फार्मूला देखिए, सी का फार्मूला आपको आना चाहिए। एफ़ की वैल्यू उसने हमें दी है जी 95, हमें सी मालूम करना है, तो सी का फार्मूला हमारे पास है 5/9 डिवाइडेड बाय एफ डिग्री -32। ये फार्मूला है हमारे पास जी किसका, सी का। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 सेम आ गया, 5/9 सेम। एफ़ में माइनस करें, एफ़ कितनी है हमारे पास, एफ़ की वैल्यू हमारे पास 95 है, -32 कर लेते हैं, और 5/9 इसको माइनस कर लें जी। 95 - 32 ये आ गया 63। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें 5 से, और 9 पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 9, तो ये हमारे पास आ गया जी 35 डिग्री। तो ये इसका हमारे पास आ गया आंसर, 35 डिग्री पहले का आंसर आ गया। अब दूसरा जो है वो 86 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको फ़ारेनहीट में तब्दील करना है। तो अब हमें यानी कि सी की जो वैल्यू है वो दे दी गई है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू हमारे पास, सी की वैल्यू 86 है। अब हमने एफ़ फाइंड करना है, तो एफ़ का जो हमारे पास फार्मूला ना वो इसी फार्मूले को थोड़ा चेंज करके बनाया गया। ये 5/9 है, तो ये सी से आगे हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9/5। तो आप लिखेंगे 9/5 मल्टीप्लाई सी ऐसे। उसके बाद राइट क्या होता है 32, वो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +32। इस तरह ये फार्मूला बनाया गया।
अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। 9 और 5 सेम, सी की वैल्यू हमारे पास है 86, ये सेम आ गया ऐसे। और यहाँ पे प्लस करें आप जी 32, इन दोनों को डिवाइड करके 86 से मल्टीप्लाई करें। 9 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 86 मल्टीप्लाई 86, तो ये हमारे पास आ गया 154.8। प्लस करेंगे आप 32, इसमें प्लस करें 32 तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 186.8। तो जी बच्चों ये जो है इसका भी हमारे पास आंसर आ गया। मेन चीज़ जो यहाँ पर आपके मैं बताता चलूँ, आपने यहाँ पर भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद डिवाइड करना है। यहाँ पर भी आपने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद उधर आपने प्लस करना है। तो ये 6 क्वेश्चन थे जो आपको पेपर्स में आ चुके हैं और रिपीट हो चुके हैं। इनके अलावा कोई भी इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता। आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन मेथड आपके इंशाल्लाह ये होंगे। आपने 9.1 है उसके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो वीडियो वो भी देखनी है, और इसके अलावा आपने ये भी क्वेश्चन रेडी करने हैं ताकि आपके पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको आता हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से ज़्यादा बताएं ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।